बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलाम अलैकुम। एक रवायात में आता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लबनान के पहाड़ों में पनाह गुज़ी हो गईं और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते और खाने पीने में दरख्तों के फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी के नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए रोज़े रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कांपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मैं अपने होशो हवास बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं छोटे और बड़े पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा, आप मौत के लिए तैयार हो जाओ, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बेटा ईसा पहाड़ी के नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूँ। इस पर मुल्कुल मौत ने कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताख़ीर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर एक मच्छर की जान भी कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाने लगी, अगर मेरे अल्लाह की रज़ा ये है तो मैं भी तैयार हूँ। चनांचा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के तने से टेक लगाए हुए बैठी थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी पर देर हो गई और रात को जब वापस आए तो देखा कि उनकी वालिदा दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी हैं, तो आपने समझा कि वालिदा सो रही हैं। आप अपनी वालिदा के सामने खड़े और काफ़ी देर खड़े रहे, पर वालिदा जब न उठी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालिदा को जगा लेना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप वालिदा के बिल्कुल पास गए और अर्ज़ की, ए मेरी वालिदा, उठिए, देखिए अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरिया उजारी का है। क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी आपने? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही है, इसलिए इन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की। फिर मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ न खाया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठें और माँ बेटा दोनों मिलकर खाना खाएं, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा मुबारक रख कर बोला, माँ जी, रात भी गुजर गई है, अब सुबह भी हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी कांप उठे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया कि ए परवरदिगार, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ए ईसा, अपनी माँ के चेहरे से मुंह को हटाओ। आप अलैहिस्सलाम की माँ अब इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ए मेरे रब, दुख दर्द और भूख प्यास में मेरा गम गुस्सार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लबनान के जंगली पहाड़ से आवाज़ आई, ए रूह अल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हो? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हो? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो वो पहाड़ से उतरकर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میری ماں کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں جوانوں سے بھی یہی درخواست کرنے لگے، میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم لوگ میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ 2 نوجوان میکائیل اور دوسرا اسرافیل ہیں، اور یہ لو یہ کفن، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے، جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں تو بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ امی جان آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ پر بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ہی خوش ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے تم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔